रियासत पाकिस्तान और उसके अवाम will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa. हम ये बात भी वाजे करना चाहते हैं कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़े चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते जो केपी में दहशतगर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खारजियों के सहूलतकारों से आहनी हाथ से निमटने का ऐलान किया। कहा, कोई समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। स्टेटस को अब नहीं चलेगा। सहूलतकार या तो खुद खारजियों को रियासत के हवाले करें या रियासत से मिलकर खारजियों के खिलाफ एक्शन का हिस्सा बने, वरना इस रियासती एक्शन का सामना करने को तैयार हो जाएं जो खारजियों के खिलाफ होगा। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सब ने मिलकर काम करना है। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि हर मसले का हल अगर बातचीत होती तो माजी में न गज़वे होते न जंगें होती। जब भारत ने हमला किया तो अवाम ने नहीं कहा कि अगले दिन बातचीत कर लें। सभी भारत को सख्त जवाब देने के लिए यकजुबान थे। वो कौन सी सियासी मसलहत है जिसकी वजह से उन्होंने खुद ये डॉक्यूमेंट बनाई, उन्होंने खुद इस डॉक्यूमेंट का अहाता किया जो 14 नुकात हैं, और वो खुद डेली इस पे अमल नहीं करते क्योंकि वो जो पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस है वो ज़्यादा अहम है। हमें इस सियासी माफिया के लिए वो नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स जो हज़ारों की तादाद में सूबे में चल रही हैं वो ज़्यादा अहम है। वो ये कहते हैं कि ये पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर से नारकोटिक्स आएगी, स्मगलिंग होगी, क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा है, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों का फ़ायदा है। आप इस पर एक्शन करते हैं तो मुख्तलिफ जगह से ड्रग बैरन्स, सहूलतकार और उनकी सियासी पुष्टपनाही करने वाले खड़े हो जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि हमने स्मगलिंग करनी है तो फिर दहशतगर्दी, उस स्मगलिंग के साथ दहशतगर्द भी आएंगे, उसके साथ एक्सप्लोसिव्स भी आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। जराइम पेशा अनासिर और दहशतगर्दों के टेरर क्राइम नेक्सस को सियासी पुष्टपनाही हासिल है। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान मुहाजिरीन को वापस ना भेजने का बयानिया कहाँ से आ गया? ये गुमराहकुन बातें इसलिए की जाती हैं कि सरहदों से स्मगलिंग होती रहे, असलहा आता रहे। इससे पहले बदकिस्मती से मुल्क में दहशतगर्दों सहूलतकारों को जगह दी गई, जिससे नुकसान अवाम और सिक्योरिटी इदारों का हुआ। दहशतगर्दी आज भी इसलिए मौजूद है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ। कौम को उलझाकर दहशतगर्दी के मसले पर सियासत की गई। उन्हें देखें जो कहते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं, मुज़ाकरात करें। जो कल रियासत के जिम्मेदार थे और आज नहीं हैं, वो मुज़ाकरात की बात करके लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। बच्चों के सर काटकर फुटबॉल खेलने वालों से बातचीत कैसे की जा सकती है? तर्जुमान ने कहा, केपी के बरक्स सिंध और पंजाब में पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ ऑपरेट नहीं कर रहा, वहाँ सिक्योरिटी इदारे काम कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि 2021 की हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान के कुछ निकात को खारिज कर दिया जिन पर काम हो चुका था। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल लाजमी है। मौजूदा हुकूमत ने रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान को विजन इस्तेहकाम का नाम दिया है। इहाता कर लें कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान के बाकी 13 निकात पर क्या काम हो रहा है। रिवाइज एक्शन प्लान का अहम तरीन पॉइंट है कि एक बयानिया बनाया जाए और सोशल मीडिया और सियासतदान मिलकर यकजुबान होकर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हों। आज कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? कहां से आवाज आ रही है? बताएं, कौन कह रहा है कि ऑपरेशन हल नहीं, ऑपरेशन ना करें, बातचीत कर लें? कौन कह रहा है?
हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें। जो ये कह रहा है, जो आपने दूसरी बात की कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। सो इट इज़ फॉर एवरीवन टू सी कि आज से 5 साल पहले, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, किसी टाइम फ्रेम में चल जाएं, हु इज़ दैट पर्सन, विच इज़ दैट पॉलिटिकल थॉट जो ये कहती है कि खारजियों से, दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए। उस वक़्त वो रियासत के ज़िम्मेदार थे, आज वो रियासत में नहीं है, हिस्सा नहीं है रियासत का, तो आज भी वो ये कह रहे हैं। तो इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर कि ये जो बयानिया है जिसके ऊपर ये चलाना, लोगों को कंफ्यूज करना कि इस मसले का हल काउंटर टेररिज्म में नहीं है, इसका हल ऑपरेशंस करने में नहीं है, इसका हल ये है कि जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे, जो कि आपके बच्चों के सर काट के उनसे फुटबॉल खेलते रहे, उनसे बातचीत कर लो। तर्जुमान पाक फौज से खैबर पख्तूनख्वा में एंटी एस्टेब्लिशमेंट लीडरशिप के आने के इम्कानात पर सवाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जवाब दिया, आप खुद फैसला कर लें कि वो कौन है जो कहता था कि वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि रियासत पाकिस्तान बहुत मजबूत है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सियासी रुकावटों के बावजूद जारी है और जारी रहेगी, क्योंकि ये मुल्क की बका की जंग है। 9 मई पर मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये फ़ौज का नहीं, अवाम का मुकदमा है। कोई मुल्क उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक ऐसे वाक़यात के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक ना पहुँचाया जाए। आहिस्ता आहिस्ता 9 मई के लोग कैफरे किरदार तक पहुँच रहे हैं, ऐसा करने में ही पाकिस्तान की बका है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, साबिक DGISI का कोर्ट मार्शल ट्रायल हो रहा है। फौज में खुद एहतसाबी का एक निज़ाम है, जिस पर इल्ज़ाम लगता है उसे दिफा के लिए पूरा मौका दिया जाता है। किसी ताख़ीर से कोई परेशानी नहीं है। फौज में खुद एहतसाबी का अमल इल्ज़ामात पर नहीं होता बल्कि हक़ाइक़ पर होता है। फौज का रियासत से ताल्लुक सरकारी होता है, ज़ाती या सियासी नहीं। कोई इस ताल्लुक को ज़ाती बनाता है तो ये गलत है। अफगानिस्तान इज ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। अफगानिस्तान में मुफ्ती नूर वली की हलाकत पर तर्जुमान पाक फौज से सवाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जवाब दिया, सबूत मौजूद हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तान अपने अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम ज़रूरी समझेगा वो इक़दाम किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। KP के जिम्मेदारान को अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की जमानत की भीख नहीं मांगनी चाहिए। जिम्मेदार खुद जिम्मेदारी लें और खुद अपने अवाम की हिफाजत करें। औरकज़ई हमले में मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी ऑपरेशन जारी। जिला औरकज़ई के इलाके जमाल माया में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। ऑपरेशन में दहशतगर्दों के मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाया गया। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म और साबित कदम है। औरकज़ई में 7 अक्टूबर को बहादुर अफसरान ने जाम शहादत नोश किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत बहादुर अफसरान शहीद हुए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का औरकज़ई में भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करके तारीख रकम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान हथेली पर रखकर मुल्क दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए शब व रोज़ मसरूफ़ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है।
वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में अमन आमा यकीनी बनाने के लिए FC को जदीद तरबियत देने का फैसला। पेशावर में मुनाकिदा इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, क़याम अमन बेहतर बनाने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। FC को पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की फोर्स बनाना तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने FC के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मजहबी तंजीम के एहतजाज के ऐलान के पेश नज़र इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दफ़ा 144 नाफिज दाखिली रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी, मरीजों को अस्पताल पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी बंद। फैजाबाद के मुकाम पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। वजारत दाखिला की PTA को इस्लामाबाद में मोबाइल इंटरनेट सर्विस ताहुक्म सानी बंद रखने की हिदायत। रावलपिंडी के बेशतर निजी तालीमी इदारों में भी छुट्टी दे दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने भी अमन अमान कायम रखने के लिए सूबे में 10 रोज के लिए असलहे की नुमाइश और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। लाहौर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में फौरी तौर पर छुट्टी दे दी गई। पाकिस्तान की रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन किसी को इंतशार की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जवाब। कहा, गजा मुआहदे पर दुनिया भर में खुशियां मनाई जा रही हैं, सजदा शुक्र अदा किए जा रहे हैं, मगर TLP वाहिद जमात है जो आज भी एहतजाज कर रही है। गजा और फलस्तीन के मसले के हल के बाद इस एहतजाज की कोई वजह नहीं है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि फ़लस्तीन के लोग खुश हैं एग्रीमेंट से जी, मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम खुश नहीं हैं। जो स्टेक होल्डर है वो खुश हैं। इसका मैं कुछ करता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का मजहबी जमात की एहतजाजी कॉल पर ताजुब का इजहार। कहा, मुआहदे पर फलस्तीनी खुश हैं, यहाँ कुछ लोग खुश नहीं। मेंबरान कौमी असम्बली के रास्तों की बंदिश पर स्पीकर से शिकायत। PTI के आमिर डोगर ने कहा कि पंजाब की तमाम MNA परेशान हैं कि घर कैसे जाएं। GT रोड और मोटरवे बंद है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि गजा मुआहदे के स्टेक होल्डर खुश हैं, लेकिन यहाँ लोग मुजाहरे कर रहे हैं। इस मामले को देखते हैं कि रास्तों की बंदिश से सेनेट में भी मेंबरान की तादाद कम। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो की निशानदेही पर कोरम पूरा न निकला। इजलास गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारा ने कहा, मजहबी जमात के एहतजाज के बायस रास्तों की बंदिश है। बाज़ मेंबरान इस वजह से ऐवान नहीं पहुँच सके। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि PTI ऐसा वज़ीर आला चुनकर लाए जो पाकिस्तान पर हमलावर होता है। ऐसे शख्स को वज़ीर आला बनने से रोकना हमारा फ़र्ज़ है। GO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सियासी हिमायत की ज़रूरत होती है। सूबाई हुकूमत अगर दहशतगर्दों की सहूलतकार हो तो ये मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम नहीं दिया जा सकता। शोहदा की फैमिलीज़ को क्या जवाब देंगे। तमाम जमहूरी जमातों से अपील करते हैं कि इस फितने का मुकाबला करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान रवाना। रवानगी से कबल वज़ीर आला हाउस के स्टाफ से मुसाफहा किया और शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि वो अब वज़ारत आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब अगर उन्हें बानी PTI भी कहेंगे तो वो अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। अब आम पार्टी वर्कर के तौर पर काम करेंगे। मुखालिफिन सियासी कोशिश करके देख लें, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं गिरा सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमन का नोबेल इनाम लेने का ख्वाब पूरा न हो सका। वेनेजुएला की रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो 2025 में अमन का नोबेल इनाम लेने में कामयाब हो गईं। ये अवार्ड उन्हें अमरीत से जमहूरियत की पुरअमन मुंतकिली और अवामी हुकूक के फ़रोग़ की जदोजहद के एतराफ़ में दिया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम न मिलने पर व्हाइट हाउस की तनकीद। कहा, नोबेल कमेटी ने साबित किया कि वो सियासत को अमन पर तरजीह देते हैं। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था। नोबेल कमेटी इस हफ्ते के आगाज में फैसला कर चुकी थी।
तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने केस के मरकजी गवाह पर सवाल उठा दिए। एफआईए की तहकीकात पर भी अदम एतमाद का इजहार। अदालत में जमा करवाए गए 342 के बयान में कहा कि मरकजी गवाह इनामुल्लाह शाह को बददयानती से 2 तनख्वाहें लेने पर वजीर आजम ऑफिस से बरतरफ किया गया। मरकजी गवाह जहांगीर तरीन के आलाकार के तौर पर काम कर रहा था। तोशा खाना 1 केस में इनामुल्लाह और सुहेब अब्बासी ने बल्गारी सेट का कहीं जिक्र नहीं किया। इसकी गवाही पर एतमाद नहीं किया जा सकता। बानी की अहलिया बुशरा बीबी ने अपने बयान में कहा कि बल्गारी ज्वेलरी सेट रूल्स के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। मरकजी गवाह इनामुल्लाह को सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगाने का कभी नहीं कहा। इल्जाम की एफआईए ने भी तहकीकात नहीं की, मन घड़त रिपोर्ट जमा कराई। बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने अपने बयान नैब और एफआईए के दायरे इख्तियार पर भी एतराज किया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कराची में भत्ताखोरी के वाक़यात को संजीदा मामला करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिजनेस कम्युनिटी से हमेशा ताउन रहा है, चाहते हैं कि कारोबार फले फूले, किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि लोगों को तंग करे। ताजिरों की शिकायत के इंदराज के लिए वेब पोर्टल बना रहे हैं। एडिशनल आईजी कराची ने कहा कि पुलिस ने साल 43 भत्ताखोर पकड़े। पूरे साल में रिपोर्ट होने वाले भत्ताखोरी के 118 केसेस में 44 ज़ाती इख्तिलाफात के थे। कराची पुलिस चीफ ने शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में 28% और गाड़ियां छीनने की वारदातों में 19% कमी का दावा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन से मुतालिक इजलास। ऑटिज़म रिसोर्स सेंटर के 3 साला स्ट्रेटेजिक प्लान की मंजूरी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मरियम नवाज ऑटिज़म स्कूल में 3 से 16 साल तक की उम्र के 5000 से ज़ायद खुसूसी बच्चों को दाखिले दिए जा रहे हैं। गरीब बच्चों को मरियम नवाज ऑटिज़म स्कूल में मुफ्त थेरेपी और तालीम दी जाएगी। स्कूल के लिए जामे फंक्शनल ग्रीन निसाब बेतालीम भी तैयार किया गया है। कम्युनिकेशन, इस्लामी और अखलाकी तालीम, टेक्नोलॉजी, जिस्मानी तालीम निसाब में शामिल हैं। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मज़ीद 48 नई बसों की फराहमी की मंजूरी।